नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार हैं। कल सदन में विपक्ष ने हंगामा किया था। आज मणिपुर मामले पर भी बोल सकते हैं गृह मंत्री। चर्चा पर गृह मंत्रालय की सहमति बन सकती है। इसको लेकर सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है। गौरव गोगोई, राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में नोटिस दिया था। नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया था। तो सदन में आज भी हंगामे के आसार है। कल सदन में विपक्ष ने हंगामा किया था, जिसके चलते सदन को कल स्थगित कर दिया गया था। तो चर्चा पर गृह मंत्रालय की सहमति हो सकती है। सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। संसद के दोनों सदनों में आज ही मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा होने के आसार हैं। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा कराने की मांग की है। वहीं बीएसपी ने इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की भी बात कही है। तो आपको बता दें, मणिपुर वीडियो के मुद्दे पर कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार हंगामा किया था। विपक्षी नेता मणिपुर के मुद्दे पर तुरंत बहस की मांग कर रहे थे। सरकार ने नियमों का हवाला दिया था। हालांकि प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मणिपुर मुद्दे को लेकर बयान दिया था। उन्होंने इस घटना को काफी ज्यादा निंदनीय करार दिया था। चलते हैं, आपको लोकसभा की कार्रवाई हो रही है, सीधे लिए चलते हैं जहां पे राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। सदन नहीं चलाना चाहते। आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा। नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो वहीं आपको बता दें, इस वक्त की लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई है। 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लगातार इस दौरान हंगामा करते रहा, जिसके चलते लोकसभा स्पीकर ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। तो सदन में दूसरे दिन भी मणिपुर को लेकर हंगामा हुआ, जिसके चलते विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में दूसरे दिन भी मणिपुर को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। के क्रम संख्या ढ पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर D.P. Watts, retired. Honorable Chairman, I rise to lay a copy of the 39th report, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, approved by Standing Committee on Defense as listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports
of the department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Shri Kailash Soni. श्रीमती रामीला बेन बेचार भाई बारा। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3ख पर मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 57वें और 58वें प्रतिवेदनों हिंदी अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभापटल रखती हूँ। थैंक्स। Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, श्री विजय पाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने नाम के सम्मुख अंकित विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र, कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। नंबर 1, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन के संबंध में समिति के 36वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 44वां प्रतिवेदन। नंबर 2, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मानव निर्मित फाइबर का विकास के संबंध में समिति के 37वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 45वां प्रतिवेदन। नंबर 3, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 41वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन। नंबर 4, वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगों 23-24 के संबंध में समिति के 42वें प्रतिवेदन 7वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 47वां प्रतिवेदन। और नंबर 5, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 43वें प्रतिवेदन 7वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन। Announcement. I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held yesterday, the 20th of July 2023, has allotted time for government, legislative and other business as follows. 1. Statutory resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 promulgated by the President of India on 19th of May 2023 and consideration. Please, please let me. Are you? Can't you have some decorum? Can't you have some decorum on this? On. Please take your seat. Take your. Please take your seat. Please take your seat. He was Dr. Keshav Rao wants to raise a point of order. Take your seat. Take your seat. I allow him. Please take. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Please take your seat. Please take your seat. Honorable members, I have said on number of occasions, this house, one second sir, take your seat. I give time to everyone in accordance with rules. This house is the upper house. This house is the house of elders. Our conduct is being watched by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated.
Can you keep quiet for a moment? It has become your habit to rise and raise a point. I give time every time. It is not a public street. It is not a platform. Keep your silence, please. No. Dr. Keshav Rao. Dr. Keshav Rao. What is Gaya Samadhi? Read Constitution, get guidance, get enlightened, so that people do not laugh at us. What is unconstitutional is not in a word. That is why you need to study, Dr. Keshav. One second. Sam, I am seeking only a clarification, not a point of order. One second. What is your point of order? Clarification is when only yesterday. No, you are clarification from the chairman over the subject that we are taking up. The clarification is if a court takes up the issue which the House is discussing, do we allow? That is, I am leaving it to you. One second. Honorable members, I need to inform you that Dr. Keshav has raised a good issue. And the issue is that if a matter is pending before a court of law, should this House be considering? Am I right? Again, it has already taken up, that is the sub judice. Today, yesterday only, it has taken up and referred it to. I get your point. That is the now, honorable members, the entire country has to be enlightened by us. The entire country has to get our message. What does the Constitution say on this? There is a constitutional prescription that puts a bar on discussion in the House in a very qualified manner. I had the occasion to give my ruling on a point of order that this House is entitled to discuss everything under the planet with one restriction, and that restriction, honorable members, is germane to the issue Dr. Keshav raised, and that is Article 121. It is for this House to generate light all around. It is for this House to clear the confusion, to clear the cloudy weather. And Article 121 says restriction on discussion in Parliament. Am I clear, sir? So the only restriction generated in the Parliament has been given to us by our founding fathers, and that is no discussion. No discussion. Raghav Chadha, listen to it. You need to understand. No discussion, honorable members, no discussion shall take place in Parliament. No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of the High Court in the discharge of his duties, and that is also restricted. That can also be done, but there is another method, and that is except upon a motion for presenting address to the President praying for removal of the judge as hereinafter provided. Honorable member, one second. Let me conclude first. Let me conclude. Therefore, the concept of sub judice is totally misconceived. I know, sit down. Don't talk an issue on which you are not prepared. No. Honorable members, honorable. तो राज्यसभा की कार्रवाई आप सुनते रहे। राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा किया, लेकिन इसके चलते भी जगदीप धनखड़ ने लोगों से अपील की कि हंगामा ना करें। तो बढ़ते हैं आगे। हापुड़ पिलखुआ कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश मारूक घायल हो गया। बदमाश के ऊपर गोखिची और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज है। तो वही बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और चोरी की बाइक बरामद हुई है। फिलहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के ढूरी पेट्रोल पंप के पास चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश पर गौकशी, पशु क्रूरता के कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है।
उधर मैनपुरी थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम नगला गुड्डू में कच्चे मकान की दीवार गिरने से 2 लोग की दर्दनाक मौत हो गई, जहां दीवार के मलबे में दबने से दोनों की मौत हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शवों को मलबे से बाहर निकाला। आपको बता दें, तहसील से लेखपाल कानूनगो भी मौके पर पहुंचे और दोनों शव को पंचनामा कर मोर्चरी के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। तो मैनपुरी में बड़ा हादसा हुआ है। कच्चे मकान की दीवार गिरने से 2 की मौत हो गई है। दीवार के मलबे में दबकर ये दर्दनाक मौत हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मैनपुरी से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद से पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो दीवार के मलबे से ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके चलते मलबे के चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर से जाना माने लखनऊ में नवाबी तौर पे तरीके से मुहर्रम का आगाज हो गया है, जहां ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े के छोटे से इमामबाड़े एक तक पहली मुहर्रम का शाही जरी का जुलूस नवाबी अंदाज में निकाला गया। इस खास मौके पर हजारों की तादाद में लोगों ने जुलूस में शामिल होकर करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं जुलूस के रास्तों पर पुलिस का कड़ा पहरा भी देखने को मिला। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन की जुलूस की निगरानी भी रखी गई है और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कई आला अधिकारी भी जुलूस के वक्त मौजूद रहे। तो लखनऊ में शाही जरी के जुलूस से मुहर्रम का आगाज हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। उधर लखनऊ ग्रीन गैस कंपनी की लापरवाही से वाटर लाइन टूट गया, जहां जनकपुरी इलाके में ग्रीन गैस की पाइपलाइन डाली जा रही थी। इसी दौरान अंडरग्राउंड ड्रिल मशीन से वाटर लाइन फट गया। शाम 4 बजे से पानी बह रहा है, जिससे इलाके में भी गली में पानी भर गया। आपको बता दें, जलकल के कई अधिकारी अभी तक संज्ञान लेने नहीं पहुंचे हैं और ग्रीन गैस कंपनी की लापरवाही से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। तो लखनऊ में ग्रीन गैस कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कंपनी की लापरवाही से ये वाटर लाइन टूट गया है। अंडरग्राउंड ड्रिल मशीन से वाटर लाइन फट गया है, जिसके चलते इलाके में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते इसके साथ ही लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, इस बात की अहम खबर, सदन में दूसरे दिन भी मणिपुर को लेकर हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सदन में दूसरे दिन भी मणिपुर को लेकर हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लोकसभा में हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में दूसरे दिन भी मणिपुर को लेकर हंगामा देखने को मिला। संसद के दोनों सदनों में भी मणिपुर के मुद्दे पर हंगामे को लेकर देखने को मिला। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की गई थी, लेकिन इससे चलते लोकसभा में चर्चा के दौरान हंगामा के कारण लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर रायपुर की सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चोरों ने कुछ दिन पहले ही चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके खुलासे पुलिस ने 4 शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से चोरी का सामान, 5000 की नकदी, एक तमंचा और चोरी की घटना में इस्तेमाल की गई ई-रिक्शा बरामद की गई है। तो वहीं चोरों पर अन्य कई मुकदमे भी अलग अलग थानों में दर्ज है। तो हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। उधर आगरा में डायल 112 पुलिस ने युवती की जान बचाई है। युवती को पुलिसकर्मियों ने बचाया। सूचना पर पहुंचे पीआरएफ 4095 की सिपाही दुपट्टे से फंसाकर लगाकर आत्महत्या कर रही थी। घरेलू विवाद में युवती अपनी जान पुलिसकर्मी ने तो डायल 112 पुलिस ने युवती की जान बचाई है। जान दे रही युवती को पुलिसकर्मियों ने बचाया। सूचना पर पहुंचे थे पीआरबी
के सिपाही दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर रही थी युवती। घरेलू विवाद में युवती के अपनी जान देने की कोशिश करती, जिसके चलते पुलिसकर्मी ने गेट तोड़कर युवती की जान बचाई है। तो घरेलू विवाद में युवती की जान दे रही थी, जिसके चलते मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गेट तोड़कर युवती की जान बचाई है। तो आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवती आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते मौके पर ही सिपाही पहुंचे और तुरंत युवती की जान बचाई। डायल 112 पुलिस ने युवती की जान बचाई है। आगरा के मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने आत्महत्या कर रही युवती की जान बचाई है। जान दे रही युवती को पुलिसकर्मियों ने बचाया। डायल 112 पर कॉल करके जान दे रही युवती को पुलिसकर्मियों ने बचाया। आगरा के मामला बताया जा रहा है, दुपट्टे से फंदा लगाकर युवती जान दे रही थी। सूचना पर पहुंचे पीआरवी के सिपाही ने युवती की जान बचाई है। उधर अमेठी के रहने वाले आरिफ और उसके दोस्त सारस की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिस पर खूब सियासत भी देखने को मिली थी। अब ऐसी दोस्ती की कहानी बस्ती जनपद से आई है, जहां सारस का कोई एक दोस्त नहीं बल्कि पूरा गांव उसका साथी है। ये सारस गांव में इंसानों के बीच रहता है। गांव के सभी लोग उसे बेहद प्यार करते हैं। सुबह होते ही सारस अपनी कुराहत की आवाज करते हुए गांव में आ जाता है और इंसानों के बीच घूमता फिरता है, और शाम होते ही अपना पंख पसार ऊंची उड़ान भर लेता है। इतना ही नहीं, ये सारस काली माता के मंदिर जाकर सुबह शाम घंटी बजाकर अपनी अर्जी लगाता है और माता काली की पूजा करता है। लोगों की माने तो ये प्रतिदिन आकर आम इंसान की तरह हर दिन पूजा पाठ करके इंसानों के बीच में रहता है। इंसानों के बीच सारस को देखकर कोई उसे अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। हर कोई उसकी फोटो अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। बस्ती में ये सारस के आने से लोगों खुश है। लोगों के साथ ये सारस अपना समय बिताता है। इंसानों के बीच में सारस को देखकर हर कोई अपने कैमरे में उसे कैद करना चाहता है। तो ये सारस काली माता के मंदिर में रोज अर्जी लगाता है। मंदिर में जाकर ये घंटी बजाता है और माता की पूजा करता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये सारस के आने से गांव में खुशहाल है, लोग खुश हैं, उसे अपने इंसान की तरह, अपने साथी की तरह लगते हैं। ये सारस रोज मंदिर में जाके काली माता के मंदिर में प्रार्थना करता है। उधर रायबरेली के विकासखंड क्षेत्र में इंडियन गैस एजेंसी संचालकों की मिलीभगत से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां उपभोक्ताओं के पास जाने से पहले एजेंसी परिसर में गैस चोरी करके दूसरे सिलेंडर में भरी जाती है। तो रायबरेली से मामला सामने आया। गैस उपभोक्ताओं का शोषण को लेकर आरोप लगा है। गैस एजेंसी संचालकों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। गैस चोरी करने का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते उपभोक्ताओं पर मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।